नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में खास है, लेकिन एक खास शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद है जिनके बारे में मैं बताना चाहती हूं। रविंद्र सिंह भाटी उनका नाम है। इन्हें बागी कम बल्कि जीतने वाले बागी ज्यादा कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि जब वो छात्र नेता बने तब बागी हुए, विधानसभा में भी विधायक बनने के लिए बागी हुए और लोकसभा चुनाव में भी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। सबसे पहले मैं रविंद्र सिंह भाटी जी का स्वागत करती हूँ। रविंद्र जी, जो मैंने आपके बारे में कही बात, क्या ये सही है? ये बगावत नहीं है, ये अपनों के अधिकार की एक लड़ाई है जो रविंद्र लड़ रहा है। मेरे अपनों की, जिनका मैं बेटा हूँ, जिनका मैं भाई हूँ, उनके हक और अधिकारों की। जीतने वाले आप बागी हैं। पहला बागी है जो जीत की गारंटी लेकर साथ चलता है। बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मेरे पे विश्वास जताएगी और निश्चित ही रूप से 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो ऐतिहासिक आएंगे। अच्छा, ऐसी क्या बात है कि जहां भी आप जाते हैं, बाड़मेर में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, पुणे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, सूरत जाते हैं, गजब की भीड़ आपके साथ आ जाती है? वो कौन सा करिश्मा लेकर चलते हैं? जादुई छड़ी कौन सी है आपके पास? वो एक विश्वास है इस जनता का कि ये आगे आएगा और हमारे लिए कुछ करेगा। वो भरोसा है उनको, क्योंकि पक्ष और विपक्ष कई आए पर उन लोगों के लिए किसी ने नहीं किया। नहीं, लेकिन जैसे देखिए, बाड़मेर जो आपका इलाका है, शिव आपकी विधानसभा सीट है और बाड़मेर आपका इलाका है, वहां पर जनता को जुटाना और फिर बाकी राज्यों में जाकर वहां पर उससे भी ज्यादा भीड़ जुटाना कैसे कर पाते हैं? क्योंकि कहीं भी कोई भी नेता पहुंचता है तो एक मैनरिज्म चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। कैसे संदेश पहुंचाते हैं कि मैं आ रहा हूं, आ जाइए आप लोग? आपको बताना चाहूंगा कि मेरे प्रवासी भाई जो इस पूरे मारवाड़ से निकल के देश के अलग अलग कोने में अपना व्यापार कर रहे हैं, वो हमेशा से गांव से जड़ों से जुड़े हुए रहे और मुझे आशीर्वाद देने के लिए ये सब आए थे। मैं अगर आपको बताऊं कि अहमदाबाद की बात करूं या सूरत की करूं, पुणे की करूं, बॉम्बे की करूं, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, ये तमाम लोग एक आशा और उम्मीद के साथ आए हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर रविंद्र आगे आएगा और मजबूती से काम करेगा। तो मेरा हौसला अफजाई करने के लिए और मुझे आशीर्वाद देने के लिए ये लोग आए थे। विधायकी आपने जीती, बम्पर जीती, और किस आलम में जीती, कैसे आपने कैंडिडेट को हराया बीजेपी का, कि हम सब जानते हैं। ये कहा गया कि उनकी जमानत तक जब्त होने की स्थिति बन गई थी। तो ऐसे में अचानक से आपने ये क्यों सोचा कि अब लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहिए? थोड़ा तो वक्त दे देते आप अपनी विधानसभा के लोगों को। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी जनता के आदेश के अनुसार मैं आगे आया था, विधानसभा का चुनाव लड़ा था। निर्दलीय लड़ना पड़ा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां मेरे साथ में नहीं थी, कोई पॉलिटिकल आका या पॉलिटिकल कोई गुरु नहीं थे। साधारण परिवार से आता हूँ और साधारण परिवार से निकलने वाले एक युवा के लिए विधानसभा का हो या छात्र संघ का चुनाव वाकई एक सपने के जैसा होता है। पर जनता का साथ और सहयोग रहा और जिस जनता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया उनका ही आदेश था कि आगे आके चुनाव लड़ो, लोकसभा का चुनाव लड़ो, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता का चुनाव लड़ो। तो उनके आदेश के अनुसार रविंद्र आगे आया और मैं उनके भरोसे पे ही आगे तक चल रहा हूँ। ये तो एक नेता की जुबान है, लेकिन लोग कहते हैं कि आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं, आपको बहुत जल्दी आगे आगे बढ़ना है। 26 साल की उम्र में आपने जो हासिल कर लिया है, बजाय कि उसको अभी आप जिए, आप बहुत जल्दी चाहते हैं कि आप सांसद बन जाएं, पार्लियामेंट में बैठें और बड़े जो नीति निर्धारक फैसले हैं उनका हिस्सा बने। जो महत्वाकांक्षी आपको कहते हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो जो कहें उनको मुबारक, वो कहते रहेंगे। कोई आदमी कुछ करेगा नहीं करेगा, लोगों की टिप्पणियां चलती रहती है, पर मेरा धर्म है कि मैं मेरी जनता की आवाज़ को सुनूं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलूं। मैं चल रहा हूं और आगे तक चलता रहूं। अच्छा, आपको लगता है ये जो भीड़ जुट रही है, आप बीजेपी के बड़े लीडर्स को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं? मैं सीधे आपसे पूछ लेती हूँ, प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी तो किसी से छिपी नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिल्कुल। क्या आपको लग रहा है कि आप उनको टक्कर दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मेरे क्षेत्र के उन लोगों के हक और अधिकारों की बात कर रहा हूँ। मेरी ये लड़ाई नहीं है, ये टक्कर की बात नहीं है, मेरे क्षेत्र के विकास की बात है, जो आज तक पानी के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए और छोटी छोटी उन मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। मैं आपको अगर बाड़मेर की बात करूं तो बाड़मेर वो जिला है जो स्टेट और सेंटर को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। 2013 के अंदर जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक बड़ा सा बजट जारी किया। उन्होंने बजट पेश किया तो लोगों ने पूछा कि साहब ये बजट तो आपने पेश किया, पैसा कहाँ से लाओगे? तो उन्होंने कहा कि साहब बाड़मेर है, वो हमें इतना रेवेन्यू जनरेट करके देता है। आज वो बाड़मेर छोटी छोटी सुविधाओं के लिए वहाँ के लोग तरस रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, पर हमारे युवाओं को अभी तक कुछ नहीं मिला, हमारे लोगों को कुछ नहीं मिला। आप सोचें ना कि आज़ादी के 77 साल बाद में भी हम पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे जो युवा है आज भी रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है?
और उन सब लोगों के हक और अधिकारों के लिए रविंद्र आगे आया। पर आप ये काम तो विधायक बनकर भी कर सकते थे। जैसा आप बता रहे हैं कि ये जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए शिव विधानसभा क्षेत्र के जनता को, वो तो वैसे भी मिल सकती थी। उसको थोड़ा आप अगर पहले करते काम और उसके बाद 2029 तक का इंतजार कर लेते तो उसमें क्या फर्क हो जाता? मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान में जो चुनाव आए, जो पिछले 2023 के चुनाव थे, उसमें शिव की देवतुल्य जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। शिव का मैं बेटा हूँ और जीवन भर उनके बीच में रह के काम करूंगा, चाहे राजनीतिक रूप से किसी पद पे रहूं नहीं रहूं, मेरा धर्म है कि मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा इतना बड़ा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा माइनिंग होती है, जहाँ रिफाइनरी, जो सबसे बड़ी रिफाइनरी राजस्थान में रिफाइनरी एक ही है, वो भी बाड़मेर में। इतना बड़ा जो रेवेन्यू जनरेट करने वाली जो है, पर हमारे साहब यहाँ से जो जीत के जाते हैं, जो नुमाइंदे हम जिन्हें दिल्ली भेजते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ आके आंख मूंद के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे उन तमाम लोगों की आवाज़ को दबा दी जाती है। उन लोगों ने एक विश्वास करके कहा कि आपको चुनाव लड़ना होगा। रविंद्र महत्वाकांक्षी नहीं है। 25 साल की उम्र में एक युवा को जितना मिलना चाहिए, मुझे इन सभी के आशीर्वाद की बदौलत उससे भी ज़्यादा मिल चुका था। मैंने तो उन तमाम लोगों को कहा था कि साहब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं ये इतना बड़ा चुनाव लड़ सकूँ, साधारण परिवार से आता हूँ, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो लोकसभा सबसे बड़ा चुनाव है भारत की राजनीति का। इतना बड़ा चुनाव लड़ूंगा कैसे? 8 विधानसभा, 2600 बूथ, 22 लाख वोटर। यही तो हमारा सवाल है आपसे। बिल्कुल। पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं बताऊं आपको, तो वो जो हमारे जितने भी 36 कौम के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम सब रविंद्र बन के काम करेंगे, रविंद्र अकेला नहीं है, हम सब लगेंगे। और ये जो आप जो पैसे की जो बातें हैं, ये पैसा वो जनता खुद लगाती थी, क्योंकि रविंद्र के पास नहीं है। रविंद्र के पिताजी तो अध्यापक हैं, वो 1 रुपया नहीं देते। नहीं, लोग तो ये पूछना चाह रहे हैं ना कि रविंद्र सिंह भाटी में ऐसा क्या लोगों को पसंद आ रहा है जो लोग बढ़ चढ़ कर उनकी सभाओं में जा रहे हैं। वो सिर्फ बाड़मेर की जनता नहीं है, वो हमने अभी फिर से बताया कि चेन्नई, हैदराबाद, सूरत, पुणे, वहां पर भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बात है जो रविंद्र सिंह भाटी की लोग पसंद कर रहे हैं? भरोसा है, एक विश्वास है, एक उम्मीद है कि इस थार के लिए, इस मरुस्थल के लिए ये कुछ ना कुछ करेगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में मैं जब छात्र संघ का अध्यक्ष बना, जैसा कि आपने पहले बताया कि मुझे बागी होके इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा, मैं इंडिपेंडेंट उस समय अध्यक्ष बना। 3 साल का टेन्योर मुझे मिला। 3 साल के टेन्योर में कई संघर्ष हुए, कई बार प्रोटेस्ट हुए, कई बार जेल गए, मुकदमे हुए, पर मजबूती से उन युवाओं की बात को रखा। तो तमाम बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की और विशेषकर मारवाड़ की जनता को ये भरोसा है कि ये रविंद्र आगे आएगा और हम सभी के हक और अधिकार के लिए मजबूती से पैरवी करेगा। पर आप तो प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा पसंद करते हैं, फिर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जो बड़े काबिल मंत्री हैं कैलाश चौधरी, वो है चुनाव मैदान में, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं। फिर आप कहते हैं अपनी सभाओं में, आपने कभी कभी बीच में ऐसे भी कहा है कि आप प्रधानमंत्री मोदी को पसंद भी करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे सामने उम्मीदवार हैं, जनता कहती है कि साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, आप दे सकें तो ठीक, पर कम से कम सुख और दुख में हमारे साथ खड़े तो रहें। आपने कितनी बार पैरवी की? आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में थे, पर बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की बात आपने कितनी बार की? आप मंत्री थे, आपने इस क्षेत्र को क्या दिया? कौन सा बदलाव आप लाए? पिछले 10 साल से आप राज में, कुछ तो कर लेते, इन पिछड़े हुए लोगों के बारे में सोच तो लेते। वो मेरे अपने हैं। आज उनकी आंखों में मैं ये पानी देखता हूँ, आंसू देखता हूँ कि साहब इसलिए कि साहब हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही, हेल्थ नहीं मिल रही। आखिर क्यों साहब? रिफाइनरी हमारे यहाँ आई, आप देखें कि जामनगर के अंदर रिफाइनरी है, आप जामनगर की काया पलट हो चुकी है। अगर गुजरात में ये सब हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं? 2002 से हमारे यहाँ पे पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम की खोज हो चुकी है, पीक आके चला भी गया, पर आज चीज़ें वैसी की वैसी। 2002 में हमें कहा गया कि साहब आपको हम दुबई बना देंगे। ये थोड़े दिन बाद 2005-7 के बाद आप देखिए यहाँ पे बदलाव आएगा, ये आएगा, बड़े सपने दिखाए, हमने तो नहीं देखे थे, दिखाया आपने ना। पर आज क्या स्थिति? आज भी हम वही हैं, बदले में हमें मिली क्राइम रेट बढ़ गई, हमारे लोगों के साथ में धोखा होना शुरू हो गया। पर आपने भी तो उस पार्टी का साथ दिया, जब आपको टिकट नहीं मिला तब आप अलग हुए। और मैं इस पर्टिकुलर सीट की अगर बात करूं तो ये 2 बार से 2014 और 19 ये सीट बीजेपी के पास रही है, और बीजेपी की जो मोदी लहर थी और उसके बाद 2019 का चुनाव, वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की सीट पर। देखिए, आप भी जानते हैं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन जो सभाओं में भीड़ उमड़ रही है वो जीत की गारंटी होगी, इस पर सब संशय करते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया कि कैंडिडेट्स के रैलियों में, सभाओं में बहुत भीड़ जुट रही है, बट वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो आपको नहीं लग रहा कि आपके सामने भी चुनौती बड़ी मजबूत है? ऐसा नहीं है कि बहुत आपको आरामदायक मैदान मिल रहा है जीत के लिए? मुझे पूरा भरोसा मेरी जनता पे।
आज जिनको आप भीड़ कह रहे हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे खुद के लोग हैं जो मुझे हौसला अफजाई करने के लिए, हिम्मत देने के लिए आए हैं। और मुझे इन लोगों पे भरोसा है। ये वोट नहीं है, ये मेरे लोग हैं जो रविंद्र बन के लगेंगे। और आने वाले 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो ऐतिहासिक आएगा। मैं इसको लेके 100% आश्वस्त। पर बीजेपी कह रही है हमारी तो लड़ाई ही नहीं है आपसे, वो तो कह रहे हैं हमारी कांग्रेस से लड़ाई है, बाकी देखेंगे। ठीक है, वो नीचे लड़ते रहे, पहली तो सीट उनको पता ही है, तय हो चुकी है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं? सबको पसंद करता हूँ। राजनीति में जो बढ़िया करेंगे उन सभी को पसंद करता हूँ। बीजेपी पसंद है या कांग्रेस? जाहिर सी बात है कि मैं बीजेपी की पृष्ठभूमि से रहा हूँ, तो लगाव एक तो रहेगा। और नापसंद कौन ज्यादा है, कोई बीजेपी नहीं। या कांग्रेस? जो अच्छा करेगा वो उनके साथ रहेंगे। तो आगे आप अगर आते हैं जीतकर, तो कौन सी वो 5 बातें हैं जो आप बाड़मेर की जनता के लिए करने के लिए तैयार हैं, जो आते ही आपको 5 चीजें करनी? सबसे बड़ी चीज पानी है, जिसकी मांग मैं मजबूती से पूरे तरीके से उठाऊंगा। जो रेगिस्तान जो आज तक पानी के लिए मोहताज हो रहा है, उसके पानी पहुंचाने का काम रविंद्र करेगा, उनका बेटा करेगा, उनका भाई करेगा। साथ ही साथ वो तमाम युवा जो आज रोजगार के लिए तरस रहे हैं, मैं उनको रोजगार के लिए बात करूंगा। साथ ही साथ एक डीएनपी डेजर्ट नेशनल पार्क जो एरिया है, जिसके 80 गांव बाड़मेर और जैसलमेर के लगते हैं, जो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, पर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी तक मोबाइल तक नहीं है, नेटवर्क तक नहीं है। उस एरिया को मुख्य धारा से जोड़ने का काम इनका भाई रविंद्र करेगा। साथ ही साथ मैं एजुकेशन और हेल्थ की बात करूं तो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हम लोग हैं, पर मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं आने वाला समय हमारा है और हम मजबूती से सबसे आगे होकर काम करेंगे। जिस सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पर तमाम वो केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री आने वाले हैं, कई स्टार्स भी आ रहे हैं, सनी देओल के आने की बात हो रही है, खली भी आ रहे हैं वहाँ पर। तो इतने बड़े बड़े लोगों को आपको लग रहा है, डर लग रहा है, ये इसलिए आ रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको तय करवा दूं, अभी बता दूं, मेरे पास स्टार प्रचारक नहीं है। आप तो खुद ही स्टार प्रचारक हैं। मेरे पास स्टार प्रचारक नहीं है, पर मेरे पास ये जो देवतुल्य जनता है, ये जो लोग हैं, ये मजबूती से रविंद्र बन के हिम्मत करवाएंगे। हाँ, ये स्टार प्रचारक वगैरह 26 तारीख तक तो आएंगे। मेरी सेव की, बाड़मेर की, जैसलमेर की और बालोतरा की जनता को विशेषकर पता है कि 27 तारीख के बाद में तो ये दिखने भी नहीं है। शिव की जनता नाराज नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ में छोड़ के आप पहुंच गए। उनको भरोसा है कि उनका बेटा आज आगे जा रहा है, पूरे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा का नेतृत्व करने जा रहा है। उनके साथ में 36 कौम के लोग हैं, उन सभी के लिए गर्व की और गौरव की बात है। अच्छा, आप जैसे बहुत सारे लोग भी होंगे जो राजनीति में आना चाहते हैं, युवा खास तौर पर, और आपकी शोहरत को, आपकी इस ताकत को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हो रहे होंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करें। आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप जगह बनाएंगे, और जनता जो विश्वास आप पे जता रही है, उस विश्वास पे आप खरा उतरें, जनता आपको मौका देगी। क्या रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर वादा करके जा रहे हैं कि अगर वो ये चुनाव जीतते हैं, बाड़मेर की जनता का प्यार उन्हें मिलता है और वो सांसद बनते हैं, तो वो निर्दलीय सांसद के तौर पर ही आने वाले 5 सालों में काम करते रहेंगे या फिर किसी पार्टी से जुड़ जाएंगे? जनता का जो आदेश होगा उसकी पालना रविंद्र करेगा, और जनता के लिए हित में जो होगा, जो मेरे इस क्षेत्र को आगे तक ले जा सकता है। ये एक नेता की भाषा होगी। रविंद्र सिंह भाटी क्या करेंगे, इसका खुलासा इंतजार करना पड़ेगा क्या? भविष्य के गर्भ में है, और आने वाले समय में बिल्कुल आपको यहाँ पे बैठ के वापस बता देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे आपने बातचीत की। 26 अप्रैल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रविंद्र सिंह भाटी जी। उम्मीद करते हैं कि बाड़मेर की जनता जितना आप बता रहे हैं उससे ज्यादा आपको प्यार दे, और हार और जीत तो खैर कहते हैं मुकाबले का हिस्सा होता है, जो भी होगा उसमें आप हमेशा अच्छा करें, ये उम्मीद हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।